जय सिया राम। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। हनुमान जी तो ऐसे हैं, हनुमान जी की तो महिमा ऐसी है कि प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए उनको गले लगा लिया कि सहस्त्र शेष नाग भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। फिर भी जो भक्त हैं हनुमान जी की महिमा का बखान सुनना भी चाहते हैं, करते भी हैं। और आचार्य जी लगातार हनुमान चालीसा पे उनकी महिमा हनुमान जी के का बखान कर रहे हैं। और पिछली बार जो आचार्य जी आपने जो कार्यक्रम बताया, जो हनुमान जी की महिमा को लेकर किया, उनकी कलाओं का जो जिक्र किया, निश्चित तौर पे भक्तों की जिज्ञासा इसमें बढ़ी होगी। तो हमारे सामने आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी उपस्थित हैं। आपका संबंध ब्रजमंडल से है और आप बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, बड़े रसमयी कथा का श्रवण करते हैं। और कुछ कार्यक्रम को तो हनुमान भक्ति ब्लॉग्स पे लोगों ने आपका देखा भी है। जी जी जी। तो स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी, आगे कड़ी में आज क्या बता रहे हैं? कल पिछले बार जो हमने चर्चा की थी और वो जो अधूरी रह गई थी, उसी चौपाई को आज हम पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें बीच में बहुत सारी शंकाएं और उसके समाधान हम लोगों ने देखे थे। तो आइए एक बार उसी चौपाई से हम लोग पुनः प्रारंभ करते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धरे असुर संहारे। भीम रूप क्या है और असुरों का संहार क्या है, इन दोनों को हमें समझना है। भीम रूप अगर आप देखें तो भीम, अगर हम महाभारत में जाते हैं तो पांडवों का जो भाई थे, तीसरे नंबर के युधिष्ठिर और दूसरे भीम, तो उनको भीम कहा गया। तो अगर वास्तव में देखा है तो उनका नाम भीम नहीं था, उनका नाम वृकोदर था। अच्छा, वृकोदर। लेकिन भीम तो इसलिए कहा गया क्योंकि विशाल थे, तो विशाल को भीम कहा जाता है। जो आपके मन में जो भाव हो कि आदमी ऐसा होगा और उससे कई गुना वो बड़ा निकले, तो अरे ये तो भीम रूप है, ये तो विशाल रूप है। भीम काय, हाँ भीम काय है, तो विशाल काय, भीम काय वो। तो जो अर्जुन के भाई थे, जो युधिष्ठिर के भाई थे, उनका नाम वृकोदर था। लेकिन वो शरीर में विशाल होने के भी लोग उन्हें भीम कहने लगे और नाम भीम पड़ गया फिर उनका। बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे जिनका नाम कुछ है लेकिन जगत में जाने और किसी नाम से जाते हैं, पहचान किसी और नाम से उन्हें मिली हुई है। तो ऐसे ही ये जो भीम रूप है, ये भीम माने, अगर गीता में आप पढ़ते हैं तो भीम कर्मा कहा जाता है। भीम माने भयंकर होता है, कर्म माने करने वाला। तो गीता में कहा गया जो भीम कर्मा है अर्थात भयंकर कर्मों को करने वाला। भीम माने भयंकर, विकराल है, जो सहज नहीं है, जो साधारण नहीं है, जो बड़ा भयंकर है, जो बड़ा विकराल है। इसलिए वृकोदर को भीम कहा गया क्योंकि वो विकराल थे, हैं, वो देखते ही उनके मारे लोग भगते थे। तो ऐसे तो हनुमान जी जो हैं असुरों का जो संहार करते हैं तो भीम रूप धर करके करते हैं, अर्थात भयंकर रूप धारण करते हैं, भीमकाय रूप धारण करते हैं। वो भयंकर रूप धारण करते हैं जिसे देखने से असुर भागते हैं, डरते हैं। ये जो भीम रूप है ये केवल असुरों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए उनका सहज रूप ही रहता है, लेकिन जो असुर हैं उनके लिए ये भीम रूप रहता है। अच्छा, असुर कौन है? न सुरः सह असुर है, जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जिसके अंदर अच्छाई नहीं है, वही असुर है। जो अच्छाइयों से परे है वो असुर है। अर्थात दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचाए। आप भगवत प्राप्ति चाहते हैं, आप हनुमत प्राप्ति चाहते हैं, आप भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके बीच में जो भी आपको बाधा पहुंचाए वो राक्षस है, वही राक्षस है, वही असुर है। अर्थात तो जो सहज प्रवृत्ति नहीं, जो सरल प्रवृत्ति नहीं है, उसके विपरीत दुष्प्रवृत्ति है, वही असुर है और उन्हीं का संहार करना है। तो सहज रूप से जो नहीं है वही असुर है। देह धरे का यह फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। तो जो हमने देह धारण की है उसका जो सहज फल है, जो सरल फल है, वो क्या है? केवल राम को भजना है, भगवत प्राप्ति करना हमारा सबसे सहज काम है। लेकिन उसके बीच में, भगवत प्राप्ति के बीच में जो बाधा पहुंचाए वही असुर है।
हैं, जो आपको मंदिर जाने से रोके, जो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोके, जो भी ये निकेन प्रकार है ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि हाँ आप इन्हें असुर की कैटेगरी में रख सकते हैं। सत्कर्मों से अलग हाँ, जो सत्कर्मों से विमुख करे, हैं, जो सत्कर्मों के जाने के लिए आपको रोके कि नहीं नहीं वहां मत जाओ, वो गलत चीज है, ऐसा जो कहेगा वही असुर है। तो ये जो है, क्योंकि हमने जो देह धारण की है, मनुष्य शरीर जो धारण किया, उसका फल ही है कि आप राम को भजिए, आप हनुमान को भजिए, आप भक्ति को भजिए। ये हमारे जो जन्म मिला है उसका प्रथम जो लक्ष्य है वो यही है। लेकिन इसमें अब भीम रूप किसके लिए धरना पड़ता है? काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर के आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। कहीं काम आएगा, कहीं क्रोध आएगा, कहीं लोभ आएगा, ये सब के सब आपको रोकेंगे। भजिए राम सब काम बिहाई, बाबा कहते हैं कि आप केवल राम को भजिए, सब काम को छोड़ दीजिए, उनकी ओर मत जाइए, क्योंकि जब आप राम को भजेंगे तो सारे काम अपने आप होने लगेंगे, और जब आप कामों में भजेंगे तो न काम रहेंगे न राम रहेंगे, है ना। तो आप अगर राम को भजेंगे तो सारे काम आपके पीछे होंगे, सारे काम अपने आप होंगे, हैं। जैसा बाबा के नाम में ने कितनी बार कहा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब आप उनकी शरण में आ गए तो सारे सुख मिल ही रहे हैं, तो फिर दर दर सुखों के पीछे काहे भागना भैया, है। तो आप जब आपको राम को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ आपको सुलभ हो जाएगा, इसलिए आप इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और देखिए, काम से आपको बात करनी है तो आपको भयंकर रूप धरना होगा, क्योंकि नारद जी ने भी काम से बात की, तो नारद जी ने क्या, सहज रूप से कहे प्रिय वचन काम परितोषा, है। तो जब नारद जी का नंबर आया तो काम से, तो वो सहज होकर के बोल रहे हैं, अरे काम भाई तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की, है। तो इस तरह से आप इतने प्रेम के साथ में किसी अपने अरी से, शत्रु से बोलोगे तो क्या आपको लगता है कि वो आपसे डर के भाग जाएगा या आपसे दूर हो जाएगा? तो उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। उसका प्रभाव ये देखिए कि वहां तो नारद जी को ये लगा कि उन्होंने काम को जीत लिया, तो काम भाई कर रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण है जब सीलनिधि नगर राजा का बनाया गया और सीलनिधि राजा के नगर में वो विश्व मोहिनी कन्या देखी तो उसमें मोहित हो गए। तो अगर काम आपको इतने ही बस में था तो अगले कुछ ही समय बाद आप कैसे उसके मोहित हो गए। तो कहने का भाव है कि ये जो काम है आप इसको सहज स्वभाव से नहीं भगा सकते, आपको इसके लिए भीम रूप धरना होगा, आपको इसके लिए भयंकर रूप धरना होगा। कौन सा? जो भगवान शिव ने धरा। तब शिव तीसर नैन उघारा और चित्तवत काम भयो जरे छारा। अर्थात जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र उघारा, जैसे ही तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ी और काम जल करके भस्म हो गया। तो ये जो भयंकर रूप है, ये जो भीम रूप है, ये आपको धारण करना पड़ेगा अगर आपको काम को नष्ट करना है। क्योंकि आप नारद वाले रूप से चलोगे, काम भाई करते रहोगे तो कुछ भी होने वाला वही सर पे चढ़, हाँ वही सर पे चढ़ करके ही नाचेगा। काम हो चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, तो भगवान शिव वाला आपको रूप धरना पड़ेगा, आपको भीम रूप धरना पड़ेगा, आपको भयंकर रूप धरना पड़ेगा। तब जा करके आपके इस चित्त से, आपके इन मन से काम का नाश होगा। अच्छा, दूसरा क्या है? साधन का फल तो सब चाहते हैं। कोई भी आप साधन करते हैं तो साधन आप अपने पास लेकर के आते हो तो उसका फल हर कोई चाहता है। आपने गाड़ी ली है, आपने बाइक ली है, आपने मोबाइल लिया, जो भी दुनिया के सांसारिक साधन हैं, तो उसका फल सबको ही चाहता है। लेकिन साधन के फल को पाने से पहले आपको असाधन को छोड़ना होगा। जब तक आप अपने जीवन के असाधन को नहीं छोड़ेंगे तब तक साधन के साथ जाने का वास्तविक आनंद आपको नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वैसे कहेंगे उपवास है, आज हमारा व्रत है, लेकिन पता चला वो जर्दा उनका चल रहा है। अरे भैया, व्रत है, अन्न नहीं खाओगे लेकिन जर्दा नहीं छोड़ोगे। अगर आपने व्रत रखा है तो पहले उस जर्दा को छोड़िए जो आपके साधन के साथ असाधन बना हुआ है। आपका शरीर एक साधन है भगवत प्राप्ति का, और आपने जबरदस्ती उस साधन को घुसा दिया है। आप सिगरेट पी रहे हैं, आप तम्बाकू खा रहे हैं, आप और भी नाना प्रकार के आजकल इतने नशा बसा चल रहे हैं, आप इनको कर रहे हैं, तो आप इनके साथ में उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। पहले आप इन असाधन को छोड़िए, फिर आप साधन पर जाइए, तो आपको साधन सहज होगा, सुलभ होगा। महाराज स्वामी रामसुखदास जी बहुत बड़े संत हुए और काफ़ी प्रतिभाशाली संत से। तो उनका काम यही था कि वो लोगों को जाकर के जागरूक करते थे, प्रवचन देते थे। तो एक जगह वो कहीं प्रवचन दे रहे थे और वो प्रवचन उस पर दे रहे थे कि भाई जीव हिंसा
नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, और सात्विक प्रवृत्ति से जीवन यापन करना चाहिए। तांत्रिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तांत्रिक में आपको सुलभ लग रहा है वो मांत्रिक में है। मांत्रिक अर्थात जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो आप मंत्र जाप करते हैं, उस तंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली तो ये है। इसके अंदर सब सुलभ है, लेकिन फ़र्क कितना है? फ़र्क कितना है? जैसे एक पेट्रोल और एक घी का दीपक। पेट्रोल में आप आग लगाइए, एकदम बहुत भयंकर आपको प्रकाश दिखाई देगा और आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कितनी देर के लिए? क्षणिक देर के लिए, थोड़ी देर बाद वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे घी का दीपक जिसने जलना प्रारंभ किया, तो जब तक उसके अंदर एक कण भी उस घी का रहेगा तब तक वो जलता रहेगा, और धीरे धीरे उसकी जो ज्योति होगी वो आकाश से जाकर के मिलेगी। दीपक का जो प्रकाश होगा धीरे धीरे जब चलेगा तो वो आपको लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। ठीक उसी तरह से जो असाधन है, जो तांत्रिक क्रियाएं हमको देखने में ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, और हम इतने दिन से मंत्र पढ़ रहे थे कुछ नहीं हुआ और देखो जरा सी देर में हो गया, तो वो क्षणिक देर के लिए आपको भले ही ऐसा लगे, लेकिन वास्तव में जो मंत्र का प्रभाव है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, तांत्रिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं है। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये किसी को प्रवचन में कह रहे थे वहाँ, लेकिन वहीं पर प्रवचन चलते प्रवचन में किसी ने आकर के कह दिया, महाराज बराबर में पड़ोस में कोई तांत्रिक है और वो आज मुर्गे की बलि देने वाला है। तो महाराज ने कहा कि भाई चलो प्रवचन तो बाद में होगा, पहले उस तांत्रिक के घर चलता हूँ। क्योंकि स्वामी रामसुखदास जी का मानना यह था कि मैं जितना यहाँ प्रवचन देने में, लोगों को बोध देने में कह रहा हूँ, अगर मैं वहाँ जाकर के गलत कार्य को होने से रोक दूंगा तो शायद मेरे प्रवचन देने से ज़्यादा प्रभाव लोगों का उसका रहेगा जो मैं कर्म करूँगा। तो महाराज वहाँ पहुँच गए और जाकर के उसको पकड़ लिया तांत्रिक को, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि आज देवी ने और मुर्गे की बलि मांगी है। तो महात्मा जी स्वामी रामसुखदास पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा, दुष्ट दुराचारी, तुझे अपने लिए खुद के लिए मुर्गा चाहिए और उसके लिए तू देवी को बदनाम कर रहा है कि देवी को मुर्गे की बलि चाहिए। तो महाराज ने तुरंत से एक तलवार उठाई हाथ में कि ये क्या कर रहे हो? कि नहीं नहीं, मेरे सपने में देवी आई थी और उन्हें तांत्रिक की बलि चाहिए, तो इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं आज तुझे मार दूंगा, क्योंकि मुझसे भी देवी ने कहा है कि तेरी बलि चाहिए। तो वो महाराज के चरणों में पड़ गया और बोला, महाराज आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तो कहने का भाव है कि हम अपने विषयों के साथ में ईश्वर को जोड़ देते हैं, हम अपने विषयों के साथ में धर्म को जोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपके जो भी ये विषय हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा हो सकती है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हालांकि अब तो बहुत कम इन प्रथाओं का प्रचलन हो गया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, क्योंकि जीव हिंसा में कहीं पर भी कहीं कुछ नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कभी वर्णन नहीं हुआ था। उसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप किसी भी चीज़ को जब तक सही से समझ नहीं पाओगे तब तक अर्थ का अनर्थ करोगे। जब तक आप किसी भी चीज़ की गहराई में नहीं जाओगे, और गहराई में भी जब तक आपका कोई गाइड नहीं होगा, तब कोई गुरु नहीं होगा, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि संस्कृत भाषा में ऐसी क्लिष्ट चीज़ें, कठिन लगी हुई हैं कि आप जरा सा चूके और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, गलत व्याख्या। हाँ, व्याख्या ही पूरी गलत हो जाती है, उसका मीनिंग ही पूरा बदल जाता है। जैसे कि आप विवाह संस्कार होता है, हम लोग जब विवाह संस्कार कराते हैं तो एक समय उसमें वर्णन आता है, वर कन्या हृदयम आलभेत। अगर आलभेद शब्द को देखा जाए तो कई बार तो वो हिंसा के लिए आता है, शस्त्र प्रहार के लिए आता है कि आलभेद, उसने उसको ऊपर प्रहार किया और वो उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन यहाँ पर कहा गया वर कन्या हृदय में आलभेद, तो इसका भावार्थ यह तो नहीं है कि ये कहा गया हो कि वर कन्या के हृदय को छेद दे या उस पर तलवार चला दे, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर आलभेद का भावार्थ है स्पर्श करना, टच करना, कि वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी जगह जब लोग कहते हैं, मेरे पास भी कई बार प्रश्न आते हैं कि महाराज उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि ये बात कही गई है, तो मैं उनको यही समझाता हूँ, भैया आलभेद का भावार्थ आप उसको मारना ही क्यों लगा रहे हैं? आप उसको स्पर्श करना भी तो लगाइए, आप उसको टच करना भी तो लगाइए, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और किस वाक्य में कौन सा उसके अनुसार अर्थ बैठ रहा है, ये जब तक आप उस पूरी स्थिति परिस्थिति को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में संदर्भ जरूरी है। हाँ, उसका संदर्भ में बात कही गई। हाँ, जो वाक्य कहा गया उसका संदर्भ क्या है, उसका कहने का, आप केवल वाक्य को पढ़ोगे तो दूसरा अर्थ निकलेगा, और केवल आप संदर्भ के सहित उसे देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ इसका भावार्थ ये निकल करके आता है। तो कहने का भाव ये है कि जो हनुमान जी ने रूप धारण किया वो भीम रूप धारण किया, और किसके लिए धारण किया? असुरों के संहार के लिए। असुर
कौन है? जो हमारे अपने आसपास जो हमारी वृत्तियां प्रवृत्तियां जो मार्ग से भटक गई हैं उनको सही करना, वो सबसे बड़े असुर हैं। हाँ, आपका क्रोध असुर है, आपका काम असुर है, आपका लोभ असुर है, आपका मद अहंकार मैं मेरापन आना, ये सबसे बड़ा असुर है। तो कहने का भाव ये सबसे बड़े जो असुर हैं वो आपके अंदर बैठे हुई वासनाएं हैं, जिनका नाश करना आपको अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप उनका नाश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाहर के शत्रु को मारना आसान है, लेकिन आपके अपने घर के शत्रु को मारना कठिन है, क्योंकि जो आपके घर में बैठा है वो आपकी मनस्थिति को जान रहा है ना, आपकी मनस्थिति क्या है, तो आप उससे विजय पाने में आपको कठिनता ज़्यादा है। बाहर वाले शत्रु से आप सहज में ही जीत जाओगे, लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह ये शत्रु हैं, इनसे जीतना बड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब मुझे इन शत्रुओं को मारना है या आपको भी मारना है तो आप भीम रूप धारण करिए, आप भयंकर रूप धारण करिए, आप नारद जी वाला बर्ताव मत करिए, आप शिव वाला बर्ताव करिए, आप भयंकर रूप दिखाइए, तभी जाकर के इनका नाश होगा। और जब इनका नाश होगा तो आप किसके लायक बनेंगे? कि रामचंद्र के काज सवारे। अब वर्णन आता है कि रामचंद्र के काज सवारे, भीम रूप धर असुर संहारे। जब आप अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं काम क्रोध लोभ मोह का, तो फिर आप किसके लायक बनते हैं? कि रामचंद्र के काज संवारने लायक बन जाते हैं आप। अब बात आती है कि रामचंद्र के काज क्या है? कोई फैक्ट्री तो है नहीं राम जी की, कोई व्यवसाय तो है नहीं कि भाई उसे जाकर के संभालना है। तो राम जी के 2-3 कार्य बड़े प्रधान हैं। सबसे पहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पहला कार्य क्या है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार धारण करते हैं। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए पहला कार्य क्या है? कि प्रभु राम का कार्य है धर्म की स्थापना करना है, उस धर्म को बढ़ाना और दुष्टों का संहार करना। जिन्होंने धर्म का ह्रास किया है या जिन्होंने धर्म की प्रवृत्ति को कमजोर करने का प्रयास किया है, उनका नाश करना और जन जन में धर्म के प्रति जागृति फैलाना, ये ठाकुर जी का काम है, ये राम जी का काम है। तो उस कार्य को संवारना, उस कार्य को और उतने अच्छे ढंग से किया जाए कि उसमें कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, तो ये कार्य किसका है? ये कार्य हनुमान जी का है, रामचंद्र के काज सवारे। देखिए, आपने रामायण पढ़ी है, मैंने भी रामायण पढ़ी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि राम जी का काम कर रहे हैं। अंगद गए, वो भी शांत दूत बन करके राम जी के कार्य के लिए गए। सुग्रीव वो भी राम जी के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब काज कर रहे हैं, लेकिन काज सवार एक ही रहा है, वो केवल हनुमान जी है। जी। काम करना अलग बात है और काम को संभालना एक अलग बात है। काम तो हर कोई करता है, काम जिससे बिगड़ गया वो भी काम कर ही रहा था, बिगड़ गया वो अलग बात है। लेकिन काम को संवारना, संवारने का भावार्थ ये है कि उसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसी त्रुटि न हो जिससे वो बिगड़ जाए या जिसमें ऐसा लगे कि नहीं नहीं तुमसे बेहतर कोई दूसरा कर सकता था। काज संवारने का भावार्थ है कि आपको जो भी काम मिला है आप उसको उस प्रयास के साथ में करिए कि आप से बेहतर कोई दूसरा उसे न कर पाए। कोई दूसरा करे वो अलग बात है, लेकिन आप इस निष्ठा के साथ करिए कि आपसे बेहतर कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कहा जाता है कि आप काज संवार रहे हैं, आप कार्य कर नहीं रहे हैं, आप काज सकल तुम साजा। हाँ, सजा दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का भाव यह है कि जो हर बात का ध्यान रखे। एक आपसे कहा गया झाड़ू लगाओ, आपने झाड़ू लगा दी, कहीं कूड़ा पड़ा है कोई बात नहीं, आपको तो केवल इतना है कि झाड़ू लगानी है, सफाई हुई या नहीं हुई कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ये कि संवार करके झाड़ू लगा रहा है कि नहीं नहीं कहीं पर भी डस्ट रहना नहीं चाहिए, कहीं पर भी गंदगी दिखनी नहीं चाहिए, तो वो झाड़ू लगाना और वो संवारना दोनों में बड़ा फर्क है। तो ठीक उसी प्रकार से रामायण में बहुत सारे पात्र जिन्होंने राम जी का कार्य किया है, लेकिन संवारा एक ही प्यारे हनुमान जी ने है। तो हाँ, व्यवस्थित पूरा ढंग से कहीं तक कोई मतलब लेस मात्र भी जिसके अंदर कमी नहीं है, या आप लेस मात्र भी उनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता उस कार्य को, इसलिए कार्य संवारना कहा गया। अब आप देखिए ना, लंका में गए, सीता जी की खोज के लिए भेजा था, राम जी तो नहीं कहा था कि लंका जा करके जलानी है या ये सब कर करके आना है। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई जब तुम्हें केवल सीता की खोज के लिए भेजा था और तुम्हें अशोक वाटिका में सीता जी मिल गई,
तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी लंका में जाने की और इतना बवाल मचाने की। तो हनुमान जी ने कहा देखो भाई, राम जी ने मुझे सीता जी की खोज के लिए भेजा था, चूंकि मैं हनुमान मुझे भेजा था तो कुछ न कुछ तो उन्होंने मेरे अंदर देखा ही होगा। हम किसी भी अपने काम के लिए किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं तो कुछ न कुछ हमें लगता है कि हाँ इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसे ही सुनते हैं। तो हनुमान जी ने ये कहा कि भाई उन्होंने चुना है तो इसलिए चुना है कि उन्हें लगा होगा कि इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं जा करके सीता की खोज करके वापस आ जाता तो इसमें कौन सा काज संवार दिया मैंने, केवल एक जानकारी ली मैंने यहाँ से और वहाँ वापस आ गया। तो उसने कहा कि भाई अगर आपने लंका जला दी तो कौन सा काज संवार दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि जब मैंने लंका जलाई तो लंका जलाने की प्रक्रिया में कई बार मेरा राक्षसों से सामना हुआ, कई बार मेरा उनसे संवाद भी हुआ, विवाद भी हुआ और युद्ध भी हुआ। तो उसके करने से मुझे उनके अंदर की ताकत पता चला, उनकी बुद्धि, उनका बल, उनका विवेक सब कुछ पता चला। और यहां तक कि मैं रावण के पास भी पहुंचा, क्योंकि उन सब का तो मैंने देख लिया कितना बुद्धि बल है, लेकिन इन सब का जो सरदार है, जो मुखिया, उसका भी तो जानना जरूरी है। तो मैंने रावण के बल और विवेक को समझा और तब मैंने लंका को जलाया कि मैं ये प्रैक्टिकल करके देखूं तो समझ में आएगा कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। तो मैंने पाया वो तो भयभीत थे, वो उस स्थिति को झेलने लायक नहीं थे, क्योंकि वो उनकी मनस्थिति से परे काम हो रहा था। तो कार्य संवारना इससे ये है कि आप एक कार्य के लिए भेजे गए और 2-3 कार्यों को आप अपने आप से व्यवस्थित करके लाए, जिसमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी और आपसे डिटेल मांगी गई, आपने ये बता दिया कि ये स्थिति है, ऐसा बल राक्षसों के अंदर है, ऐसी बुद्धि रावण के अंदर है, ये लंका की स्थिति है। तो इसको बोलते हैं संवारना। हाँ, आप पहले से ही चौकन्ने हैं कि और इसके साथ में क्या बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से इसको सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है और किस तरह से किया जाए कि सारी चीज़ें एक साथ मिल कर किया जाए, तो इसको बोलते हैं संवारना। तो ये रामचंद्र जी का कार्य, धर्म की स्थापना करना, संतों की सेवा करना और जो भगवत भक्त हैं उन्हें अपनी प्राप्ति कराना है। ये भी एक ठाकुर जी का कार्य है, राम जी का कार्य है कि जो उनके अपने प्रिय हैं उनकी प्राप्ति कराना। तो हनुमान जी इसमें बड़े सहायक हैं। आप देखिए आज न जाने कितने लोग हनुमान जी की साधना के माध्यम से ठाकुर जी तक पहुंच रहे हैं, राम जी तक पहुंच रहे हैं और उनकी साधना से और नाना प्रकार के पुण्य फल को प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि रामचंद्र के काज सवारे, कहने का भाव है कि आप अपने हाथ में आए हुए काम को पूर्ण मनोयोग के साथ में करें, तो उसको हम संवारना बोलते हैं। अच्छा, गीता में 2-3 बातें कही हैं, आप उन्हें समझ लीजिए। गीता में एक कहा गया, गीता में तदर्थम, तदर्थम कहने का बाद तत् माने इसके, अर्थम माने लिए, इसके लिए, किसके लिए? ईश्वर के लिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य आपका तदर्थ होना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन तदर्थम आप उसको उसके लिए करिए, ईश्वर के लिए, कि मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं ताकि नौकरी करने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं हनुमान जी की सेवा कर सकता हूं, मैं उनको चोला चढ़ा सकता हूं, मैं उनको भोग लगा सकता हूं। अथवा हमारी माताएं बहनें घर में भोजन पका रही हैं तो पति को भोजन खिलाना है, बच्चे को भोजन खिलाना है, ऐसा करके करोगे तो आप कर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी में आप तदर्थम करोगे, उसके लिए करोगे कि मुझे हनुमान जी का भोग लगाना है, मुझे हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगी तो मेरा भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, जब इस भाव के साथ में आप बनाएंगे तो वो तदर्थम हो जाएगा, जो आपका जो कर्म है वो सकर्म बन जाएगा। तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो तदर्थम होना चाहिए, वो उसे आप ईश्वर के समर्पित करके करिए, तो आप जो भी कर्म करेंगे वो आप अपने आप ही ईश्वर के संबंधित कार्य हो जाएगा। दूसरा होता है युक्त संगम। युक्त संगम का भावार्थ है कि आसक्ति से रहित। कर्म तो करिए, कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यही मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं इस कर्म को नहीं कर रहा। आप केवल कर्म करिए और पूरे मनोयोग के साथ में करिए। उसका फल क्या होगा, उसके करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मिलेगा तो है ही, और लेकिन क्या मिलेगा ये आप सोचेंगे तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें उतना मिलता है जितना हमने सोचा नहीं था, और कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं और हमें लगता है कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो कहने का भाव यह है कि आप युक्त संग होकर के काम करिए, आप कर्म करिए, पूरे मनोयोग के साथ में करिए, लेकिन कर्म में आप आसक्त मत होइए। तीसरा होता है समाचार। समाचार क्या है कि आप जो भी आप कार्य अपने हाथ में लें,
आपको उसी तरह से करिए, ऐसा मान करके करिए कि आज मेरे हाथ में मुझे हनुमान जी ने ये सेवा दी है तो मैं इस तरह से करूं कि इससे बढ़कर के कोई दूसरा इसको न कर पाए, अर्थात मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा सेवा नहीं कर पाए। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप उस हनुमान जी के मार्ग की ओर चलते हैं जिस पर वो स्वयं चले हुए हैं, जिस पर वो आगे बढ़े हुए हैं कि रामचंद्र के काज सवारे। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र जी और ऐसे उनके कार्य, उनको संवारने के लिए आपको भगवत कृपा होना आवश्यक है, और भगवत कृपा आपको तभी होगी जब आप उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में होते हैं, गुरु एक होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों में थे गुरु कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों की परख कर लेता है कि ये योग्य विद्यार्थी हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा गाइड करूंगा, थोड़ा सा मार्गदर्शन करूंगा तो ये आगे निकल जाएंगे। और फिर आप देखते हैं कि गुरु का ध्यान उन्हीं चुने हुए विद्यार्थियों पर ज़्यादा रहता है। लेकिन वो कब होता है? जब वो उस कक्षा में पहुंचे। जब तक वो विद्यार्थी कक्षा में पहुंचेगा नहीं तो गुरु को पता कैसे चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी इस काम के लायक है अथवा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हम लोग सत्कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी को कैसे पता चलेगा कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, या वो कोई बड़ी जिम्मेदारी हमें कब सौंपेंगे? जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रहे होंगे, उनको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हमें प्रदान करेंगे कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये सेवा दी गई है। तो हनुमान जी ने उन छोटी छोटी न जाने कितनी व्यवस्थाओं को ऐसा सुदृढ़ किया, ऐसा व्यवस्थित किया कि आज राम जी के जीवन में हनुमान जी का एक विशेष स्थान हो गया है। और ऐसा कहा जाता है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आप सोचिए, भरत एक उनका भाई है जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि भरत के जैसा दूसरा कोई नहीं है, और हनुमान जी के लिए वो कह रहे हैं कि आप मेरे केवल भरत जैसे भाई हैं और मैं किसी को उतना नहीं मानता हूं। तो ये कब प्राप्त हुआ? जब हनुमान जी ने अपने भीम रूप को धारण करके अपने जो आसपास असुर थे, अर्थात जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तत्व थे, उनको नाश किया, उनका संहार किया, तब जाकर के वो रामचंद्र जी के ऐसे कार्यों को संवारने योग्य हुए जिनके लिए राम जी का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था, जिनके लिए प्रभु श्री राम अपने बैकुंठ को छोड़ करके धरा पर आए थे। तो इसी तरह से प्यारे, अगर हम इनके साथ में जुड़ें और भाव और श्रद्धा के साथ इस स्वरूप का ध्यान करें तो निश्चय ही हम भी एक दिन ऐसे होंगे कि हनुमान जी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे और हमें भी कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी ताकि हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर। देखिए, करना तो कोई पता नहीं क्या क्या चाहता है, आपने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा करने के लिए और किया भी होगा, और हमने भी न जाने क्या क्या सोचा होगा, लेकिन कर क्या रहे हैं? जो उनकी इच्छा है। आप इतना बढ़िया प्रसारण कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये ऐसा थोड़ी है कि आपने जब पैदा हुए तो तभी से सोच लिया था कि मुझे ऐसा करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उसकी कृपा हुई, तो ये अवसर आपको मिला, और अवसर मिलने के बाद आप इसकी ओर आगे बढ़ गए। हम भी एक समय एडवोकेट बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ संयोग ऐसे रहे, संतों का सानिध्य ऐसा मिला कि ठाकुर जी ने हमें इस सेवा में ला दिया कि नहीं। पिताजी भी मुझे वकील बनाना चाहते। हाँ, मेरा भी यही था। मेरे पिताजी की इच्छा वकील थी। वकालत किया भी। जी, मैंने भी 2 साल किया। और मेरे दादाजी की इच्छा थी, नहीं MBBS कराएंगे बच्चे को। लेकिन हम सोचना अलग बात है, लेकिन कराना क्या ही उसकी बात है। आप देखिए, न जाने कितने सारे आपको बीटेक होल्डर और नॉर्मल काम करते हुए मिल जाएंगे जो एक साधारण व्यक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सोचना अलग है, लेकिन उस कराना क्या है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको तो केवल कर्मों में आगे बढ़ना चाहिए, उसमें आपको वो एक दिन ऐसा अवसर देगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप ये कर रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि आप तो केवल कर्म करिए और उसकी इच्छा शक्ति के साथ में करिए। आपके ऊपर क्या सूट करेगा या आपको क्या कराना है ये तो उसी के ऊपर निर्भर है, और वही आपसे जो कराना है वो करा लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। यानी तो हनुमान जी मार्ग प्रशस्त करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के उनकी सेवा में लगे रहिए, और एक दिन ऐसा होगा कि वो आपको मार्ग अपने आप दिखाएंगे और आप उसी मार्ग पर आगे चल पड़ेंगे। तो आज का यही सुंदर वृत्तांत। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम के सभी कार्यों को सजा दिया, व्यवस्थित कर दिया जी। और हमारी आपकी तो बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जी, तो कहीं कुछ है ही नहीं समझ। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान राम के कार्यों को सजाने वाले हैं हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर और भावपूर्ण भक्तिपूर्ण
ये बातें बताई हैं, और हम समझते हैं कि इन बातों को सुनने के बाद जो हमारा आस्था और प्रेम है ये क्रमशः हनुमान जी के प्रति और अनुरक्त ही जी होता जी है। होना भी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।